कितना पैसा हो गया भैया जी? 60 रुपए ये लीजिए। क्या तो लेके जाइए। अरे आज ऐश कर रहा हूँ मैं, आप भी रखो, ऐश करो ऊपर का किपिट। आज तो मजा आया कसम से। ये शूटिंग वाला है कि चले गया, देखना पड़ेगा। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी उठिए, क्या हो गया? तुम? मैं यहाँ का वॉचमैन बद्रीनाथ, नहीं पहचाने आपने? बाकी लोग किधर है? जो आपका साथ में आया था वो बाकी लोग किधर है? वो भागो, अरे भागो, भागो। अरे अरे मैडम जी, मैडम जी भाग रहे हैं। देखता हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं। दो मिनट। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? तुम तो शूट पे थी ना, क्या हुआ? क्या हुआ? साहब इस सबको किसने मारा मैडम है बता सकती है? कौन मैडम? ओटीवी सीरियल बहू नंबर 1 में राधिका को रोल करती है ना, उनका नाम मुग्धा सेठी। जी साहब। तो ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती हो ना? नहीं विकास, कल रात मैंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसके बाद मैं इन बातों पर कैसे यकीन ना करूं? उस कॉलेज में जरूर कोई था, कोई आत्मा थी वहां, और उसी ने उन सब लोगों को मारा है। मुग्धा तुम्हें कहीं फिर से? नहीं विकास, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वहां पर कोई था। मुग्धा सेठी घर पर है? जी हाँ, पर आप उन्हें गिरफ्तार करना है। व्हाट? किस जुर्म में? मर्डर। रोब 1 नहीं 4। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज कोऑपरेट। मैंने कुछ नहीं किया विकास, मैंने किसी को नहीं मारा। मुग्धा, एक बार डॉक्टर को। डॉक्टर? विकास, मुझे डॉक्टर नहीं, लॉयर की जरूरत है। मुग्धा, मैं जानता हूँ कि तुम इनोसेंट हो और ट्रस्ट मी, जान लगा दूंगा तुम्हें बचाने के लिए। दिल्ली से एक बहुत बड़े लॉयर को बुला रहा हूँ तुम्हारा केस लड़ने के लिए, इंद्रजीत चड्ढा। नहीं विकास, जब केडी पाठक जैसे लॉयर ऑलरेडी मुंबई में है तो हमें किसी और को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर पाठक का ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने दी। प्लीज विकास, अब मुझे वही बचा सकते। प्लीज तुम उनसे जाकर अभी मिलो। मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है मिस्टर पाठक। अरे फैन तो मैं उनका हूँ, उनका धारावाहिक मैं देखता हूँ कभी कभी। बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, परंतु क्या मिस्टर पाठक? देखिए, उनकी पत्नी मुग्धा जी का ये कथन है कि ये हत्या आत्मा ने की है। अदालत की बात तो दूर है, इस बात पर तो स्वयं मुझे भी विश्वास नहीं। आई नो मिस्टर पाठक, बट मेरी वाइफ वो बहुत निराश हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ कहूँ? सर, पहले भी हमारे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं जहाँ शुरू में लगता है कि भूत ने मारा है और फिर पता चलता है कि हत्या किसी इंसान ने की है। हो सकता है इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। करेक्ट मिस्टर पाठक, एटलीस्ट आप चल के मुग्धा से मिल तो लीजिए। अगर उसके बाद आपको उसका केस नहीं लेना है तो इट्स योर विश, मत लीजिएगा, बट एटलीस्ट मिल लीजिए उससे एक बार। ठीक है, अब आग्रह कर रहे हैं तो मिल लेते हैं। जब से यहाँ लाए हैं तब से कुछ नहीं बोल रही है, गहरे मेंटल शॉक में है सर। मुग्धा, वहाँ कॉलेज से 1 नहीं 4 मृत शरीर पाए गए हैं। क्या हुआ था वहाँ? मुग्धा, तुम्हारे कथन के अनुसार ये हत्याएं किसी आत्मा ने की है। क्या देखा था तुमने वहाँ? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है? मुग्धा प्लीज, देखो हम यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। अगर तुम ऐसे ही चुप रही तो प्लीज बताओ क्या हुआ था। देखो मुग्धा, इस तरह से चुप रहोगी तो तुम्हारा कष्ट और भी बढ़ जाएगा। अदालत को बताओ कि क्या हुआ था उसका। मिस्टर पाठक, इनकी यही खामोशी गवाह है कि ये गिल्टी है। बोलो मुग्धा, क्या हुआ था उस रात? पिछले हफ्ते की बात है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म डायरेक्टर सुजीत मुझसे मिलने आए थे मेरे सेट पर। What? Are you all right, सुजीत? तुम मुझे लेके हॉरर डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करना चाहते हो? Of course, सीधी सादी बहू को हॉरर शो में देखकर व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। Just think, इमेज ब्रेकिंग शो। Well, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं ये भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। That's okay. लेकिन आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या थॉट्स, यू हैव टू शेयर इट बिफोर कैमरा। और शूट भी बस एक ही नाइट शिफ्ट का रहेगा। शूट कहाँ कर रहे हैं? घाटकोपर में एक कॉलेज जो काफी सालों से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं कि इट्स हॉन्टेड। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम मुझे मेरा सारा पेमेंट एडवांस में दे दो। और याद रहे, 8 घंटे की शिफ्ट से 1 मिनट ऊपर शूट नहीं होगा। कूल। अब यही रात की शूटिंग डेट फिक्स हुई थी। मेरे और डायरेक्टर सुजीत के अलावा फिल्म की एंकर कोयल, कैमरामैन भरत, साउंड रिकॉर्डिस्ट मदन और एक मॉडर्न तांत्रिक निरंजन दास भी थे। हे भरत, बाहर से कॉलेज का शॉट ले ले, एडिट में काम आएगा। कम ऑन, रोल। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है आप लोग? अरे भैया, हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने आए हैं। हमारे प्रोडक्शन वाले ने बात की होगी ना। किसी का फोन नहीं आया। जाइए जाइए, चलिए। ये कैसे हो सकता है? फोन कर। मैंने राशि से कहा था।
हेलो राशिद, यार तूने ये घाटकोपर वाले कॉलेज में बात नहीं की थी क्या? यार ये तो मना कर रहे हैं। चल कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, मैं देखता हूँ। बाय। हो गए फोन हो गए अभी, बस अभी चले जाइए। अरे भैया आप नाराज क्यों हो रहे हैं? पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बद्री नारायण। बद्री नारायण। देखिए बद्री भैया, हमें ना बस कॉलेज में थोड़ा सा काम है, बस 2-4 घंटों का काम है। बस हम यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे, हमें जाने दीजिए ना। 2-4 घंटे? यहाँ तो 1 मिनट भी अलाउड नहीं अंदर आने का। शूटिंग करने का बात ही मत कीजिए, जाइए यहाँ से। क्यों भाई, अंदर क्या सच का भूत है? देखिए आप लोग मजाक मत कीजिए, चले चले निकल जाइए। अरे 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 भैया, ये आपके लिए, इसे लीजिए। और ये क्या देसी पी रहे हैं? इसे लीजिए और विदेशी पीजिए, जरूरत पड़े तो और मांग लीजिएगा। बात ऐसा है कि आप लोग अंदर जाकर फटाफट करके निकल जाइए। पहले बोलते तो अंदर बहुत खतरनाक है। अरे भैया आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम बस यूं गए और यूं आए, बस 2-4 घंटे की बात है। आप एक काम कीजिए, जल्दी से कॉलेज का दरवाजा खोल दीजिए। चलिए आइए। एक बाइट हमारे बद्री भैया का भी नहीं, तार इन्हीं से करते हैं। तो बद्री जी, आप कब से यहाँ पे हैं? जब से कॉलेज बना है तब से मैं यहाँ पर हूँ। क्या आपने यहाँ पे कभी कोई आत्मा या कभी भूत देखा है? नहीं। लेकिन सुनने में आया है कि 12 साल पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट ने रैगिंग से तंग आकर सुसाइड कर लिया था और तब से उसकी आत्मा भटकती रहती है। उसी वजह से ये कॉलेज एक भूतिया कॉलेज बन गया है। आपका इससे क्या कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। आप लोग शूटिंग करना है ना, शूटिंग कर लीजिए, मैं जाता हूँ। गाइस, हम भी चलते हैं अपने मिशन पे, ऑपरेशन भूतिया कॉलेज। कम ऑन। फिर क्या हुआ मिसेस सेठी? आई मीन कॉलेज के अंदर जाने के बाद आपको वहां पर कोई भूत दिखा या? डरो मत मुग्धा, उत्तर दो। जो देखा उसका विवरण करो, क्या हुआ था? शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में कुछ इस तरह की हरकत होने लगी। हरकत? कैसी हरकत? जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। हेलो, मैं हूँ कोयल और ये है हमारी डॉक्यूमेंट्री संभव असंभव, जहाँ हम इस हॉन्टेड कॉलेज में हैं। और मेरे साथ है टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस मुग्धा सेठी, जो पहली बार इस हॉन्टेड कॉलेज का एक्सपीरियंस लेने आई है। क्या ये जगह सचमुच में हॉन्टेड है या नहीं? अगले 8 घंटों में हम इस राज का पर्दाफाश करेंगे। तो मुग्धा जी, कैसा लगा आपको ये लोकेशन? वेल इट्स ऑसम या। और हमारे साथ है महाज्ञानी तांत्रिक महाराज निरंजन दास। आप कुछ बताइए, क्या बताता है आपका तंत्र? क्या यहाँ पे कोई भूत है, स्पिरिट? कुछ तो है यहाँ, कुछ तो है। किसी शक्ति का प्रकोप जो मेरी तांत्रिक शक्तियों को झंझोड़ रही है, जिसकी शक्तियों की आवाज मेरे कानों में भिनभिना रही है। कुछ तो है यहाँ, कुछ है। मच्छर होंगे। ये फोटो फ्रेम अपने आप कैसे गिर गया? इसके बाद इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार होने लगे। कुछ डायरेक्ट नहीं दिखता था, पर लगता था कि कोई है वहां।
लेकिन हम फिर भी शूट करते रहे। मुग्धा जी, आई नो यू डोंट बिलीव ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आपने फिल्में तो देखी होगी, कहानियां सुनी होगी, ऑब्वियसली। माय गॉड, ये दरवाजा अपने आप। गाइस, कुछ नहीं, हवा होगी। मेरे घर का दरवाजा भी ऐसे ही। लगता है दरवाजे के अंदर कोई है। मैं चेक करता हूँ। मेरी तांत्रिक शक्तियां मुझे इस दिशा में खींच कर ले जा रही हैं। जरूर वहां कुछ है, कोई शक्ति, कोई आत्मा का साया। चूहा? ओ, आई एम सॉरी निरंजन बाबा जी, चूहा नहीं, चूहे का भूत। Guys, this is really crazy. Hey guys, ये बोर्ड पे किसने लिखा? एक एक करके सब मरोगे? जी, मैं जब इस क्लास में आया था तो बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा था। आई एम श्योर तुम लोगों में से ही किसी एक की शरारत होगी। नहीं मुग्धा जी, अगर ये हमारा काम होता तो हमारे हाथों में चौक लगी होती। कौन है यहाँ? सामने आओ। गाइस, कहीं वो पियक्कड़ वॉचमैन बद्री तो नहीं? सुजीत, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुग्धा, डोंट वरी, कम ऑन, शूट करते हैं हम लोग, कम ऑन गाइस, गाइस कम ऑन, कम ऑन। तो बताइए, आपका क्या मानना है? लुक, मेरा मानना यही है कि इंसान के मरने के साथ ही उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ये भूत प्रेत सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। वो धुआं, कुछ देखा मैंने। समथिंग इज देयर। भरत, कुछ भी नहीं है यहाँ। वही कुछ है। अरे यार, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मुझे कोई खींच रहा है, मुझे कोई खींच रहा है। वो खींच रहा है, सुजीत, वो खींच रहा है, सुजीत, वो खींच रहा है, सुजीत, वो खींच रहा है, सुजीत। भरत, 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 क्या हो गया? भरत, भरत, अब तुम्हारी बारी है। योर ऑनर, ये भरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि उसकी मौत पीठ के पीछे एक जंग खाए हुए स्क्रू ड्राइवर से हुई। और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि स्क्रू ड्राइवर पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मिसेस सेठी के। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भरत को नहीं मारा, उसको तो भूत ने मारा है। स्टॉप दिस नॉनसेंस। इससे एक ही बात साबित होती है कि खूनी यही है।
नहीं, किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। मैं क्यों मारूंगी? मुग्धा, शांत हो जाओ। मैं मानता हूं कि तुमने किसी को नहीं मारा। ये जानना चाहता हूं कि क्या उस स्क्रू ड्राइवर को कहीं कभी छुआ था तुमने? तुम्हारी उंगलियों के निशान उस पर कैसे आए? पता नहीं, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। तुम्हारे कथन के अनुसार भरत ने कैमरा में से उस भूत को देखा था, तो अगर कैमरा में से भूत को देखा था तो उस कैमरा की फुटेज पर भूत की छवि दर्ज हुई होगी। योर ऑनर, मैं उस कैमरा की फुटेज अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। लुक, मेरा मानना यही है कि इंसान के मरने के साथ ही उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ये भूत प्रेत की बातें तो सिर्फ किस्से कहानियों में होती हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। कैमरा तो बंद हो गया मिस्टर पाठक। भूत तो दूर की बात है, इसमें तो इंसान भी नहीं मिला। योर ऑनर, संभवतः इस फुटेज को किसी ने इरेज किया हो, फुटेज को मिटाया हो। बिल्कुल, और इसे मिटाया है मुग्धा जी, ताकि किसी को इनके कारनामे की खबर भी ना मिले। नहीं, ये वो कैमरा नहीं है। वो कैमरा तो टूट गया था और टूटने से पहले हमने उसके ऊपर शूट भी किया। घटना स्थल पर सिर्फ यही कैमरा मिला था योर ऑनर, कोई और टूटा फूटा कैमरा नहीं। क्यों इंस्पेक्टर दवे? नहीं बोल रही हूँ मैं झूठ। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने किसी का खून नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। मुग्धा, शांत हो जाओ। ये लो पानी। ऑर्डर ऑर्डर। मुग्धा, ठीक तो हो तुम, मगर मैं समय की भी मांग कर सकता हूँ। अगर ओके? मैं ठीक हूँ। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ। आप लोग मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ योर ऑनर। मैं वही बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। धुएं में मैंने एक चेहरा देखा। गाइस, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। चलो यहाँ से। हाँ सुजी, हम अपनी जान बचा ले, वही बहुत है। कम ऑन, लेट्स गो। रुको, ये वही लड़के का भूत है जिसने 12 साल पहले यहाँ सुसाइड कर लिया था। मरने से पहले मुझ पर इशारा किया था। निरंजन जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे लेकिन मुझे कौन बचाएगा? पर आप तो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अरे काहे का एक्सपर्ट हूँ मैं, कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ। अरे मैं एक गरीब मामूली एक्टर हूँ जो जूल कोलीवाड़ा में रहता है, और चंद पैसों के लिए मैं ये काम करने आ गया। सुजीत, टाइम वेस्ट मत करो, ये सब बाद में भी हो सकता है। अभी चलो यहाँ से। चलो। लेट्स गो। अरे मुझे बचाना, बचाना मुझे बचाना, मुझे बचाना, मुझे सुनिए। आपकी इस बकवास पर यहाँ कोई भी विश्वास नहीं करने वाला मिसेस सेठी। अरे मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ योर ऑनर। एक हाथ आया और उसने उस तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए मैं इस कहानी को मान भी लेती हूँ। तो फिर निरंजन का सर और धड़ दोनों अलग अलग मिलना चाहिए था। ऑफ कोर्स, मैंने खुद देखा कि उस हाथ में उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था योर ऑनर, आगे हुआ था कुछ ऐसा।
मार देगी वो पागल सबको मार देगी। भाग जाओ यहाँ से। योर ऑनर, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, निरंजन का सर और धड़ एक साथ मिला, लेकिन अफसोस निरंजन मरा हुआ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके गले पर मिसेस सेठी का स्कार्फ मिला, और वो स्कार्फ ये रहा योर ऑनर। मुग्धा, तुम्हारे विवरण और वास्तविकता के बीच जमीन आसमान का अंतर है। पर मिस्टर पाठक, मैंने निरंजन को ऐसे ही मरते हुए देखा था, का सर धड़ से अलग। मुझे नहीं पता कि मेरा स्कार्फ उसके पास कैसे पहुंचा। ओ वाओ, और पता नहीं कि वो सर और धड़ एक साथ फिर कैसे जुड़ गया। मुग्धा जी, कहानी ऐसी बनाइए कि आपके वकील मिस्टर पाठक उसे संभाल सके। योर ऑनर, मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि मुझे कुछ समय के लिए दिया जाए मेरी मुवक्किल के साथ पूछताछ करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पाठक, आपको जो कुछ भी इनसे कहना है यही कहिए प्लीज। क्या कहेंगे ये? यही ना कि सारे मर्डर्स तुम्ही ने किए हैं मुग्धा? योर ऑनर, सोचने वाली ये बात है कि मुग्धा किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या क्यों करेगी? ये एक अभिनेत्री है, हत्यारे नहीं है। योर मिस्टर पाठक, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर लगता है कि आप अपने क्लाइंट की असलियत से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं। खैर, कहानी तो अभी आगे और भी बाकी है। तो मिसेस सेठी, बताइए कि उस आत्मा ने फिर किस किस का मर्डर किया? मेरा यकीन कीजिए योर ऑनर, मैंने किसी को नहीं मारा है, सबको भूत नहीं मारा है। भारत और निरंजन के खून के बाद भूत ने अपना शिकार कोयल को बनाया। मुझे नहीं मारा तुम लोगों के साथ। हेलो विकास, विकास प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। विकास, यहाँ से सिर्फ तुम्हारी मौत ले जा सकती है। मेरे फोन में सिग्नल नहीं है। मेरे में भी नहीं। Let's go guys, let's go. Let's lock down. कोई और रास्ता होगा। वहाँ से चलो। बाथटब इस कमरे में किसी एक्सपेरिमेंट के लिए होगा। लेकिन ये कॉलेज तो पिछले 12 सालों से बंद पड़ा है। कोयल, मदन, बाथटब का स्टॉपर निकालो, ट्रेन करो इसे। ये कोयल कहाँ गायब हो गई? मानना पड़ेगा आपकी इमेजिनेशन को। कोयल गायब अचानक बाथटब में, और बायो लैब में बाथटब। आई मीन, थोड़ा सा मिसफिट नहीं लग रहा? आफ्टर ऑल लैब है, कोई बाथरूम थोड़ी ना योर ऑनर। और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो लैब में उन्हें कोई बाथटब मिला ही नहीं। पर कोयल की लाश तो गायब। एक और झूठी कहानी योर ऑनर। कोयल की लाश सीढ़ियों के पास मिली। उसके शरीर पर बहुत गहरे चोट थे और गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, जो कि ये साफ साफ बताती है कि उसकी मौत ऊपर से धक्का देकर की गई थी। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही प्रूव करती है योर ऑनर। और सोचने वाली बात यह है कि धक्का किसी भूत ने नहीं, बल्कि खुद मिसेस सेठी ने मारा। कोयल के हाथ से ये कंगन बरामद हुआ है योर ऑनर, जो खुद मिसेस सेठी का है। कोयल की मौत किसी बाथटब में नहीं, बल्कि धक्का मारने से हुई, जो किसी भूत ने नहीं, मिसेस सेठी ने मारा था। कि जब मिसेस सेठी ने कोयल को धक्का दिया, तब कोयल ने अपने आप को बचाने के लिए इनका हाथ थामा। गर्मा गर्मी में हाथ से कंगन कोयल के हाथ में आ गया और मिसेस सेठी ने कोयल को धक्का मार दिया। क्यों मिसेस सेठी?
ऐसा ही हुआ था ना? नहीं, ये सच नहीं है योर ऑनर। सच में बताती हूँ, उस दिन जब भूत ने कोयल को टब में घसीटा, तब हेल्प के लिए कोयल ने मेरा हाथ थामा। शायद उसी समय मेरी चूड़ी टूटकर उसके हाथ में रह गई होगी। योर ऑनर, मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे बचा पाती, भूत उसे घसीट के ले गया। हमने बहुत ढूंढा योर ऑनर, पर टब में कोयल का नामो निशान ही नहीं था। मिसेस मुग्धा सेठी, ये अदालत सिर्फ सबूतों पर यकीन करती है, और आपकी बातों में कुछ इतना ज्यादा फर्क है कि मिस्टर पाठक, आपको इस बारे में क्या कहना है? योर ऑनर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे मुवक्किल का जो कथन है वो बहुत ही आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है। योर ऑनर, संभवतः इन्हें किसी प्रकार का भ्रम हो रहा है। एब्सोल्युटली राइट मिस्टर पाठक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भ्रम, वहम, गलतफहमी, हैलुसिनेशन। मिस्टर पाठक, आप पूछ रहे थे ना कि एक धारावाहिक की नायिका, टीवी जगत की अत्यंत लोकप्रिय कलाकार इतने लोगों की हत्या क्यों करेगी? आखिर वो उसके शत्रु तो नहीं थे? पूछा था ना आपने ये। वेल, इसका जवाब मैं अब देती हूँ। मिसेस सेठी एक साइकियाट्रिक एलिमेंट से ग्रसित हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर योर ऑनर। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो इनके हस्बैंड है। उससे बड़ा सबूत तो कोई हो ही नहीं सकता ना योर ऑनर। मिस्टर सेठी, सर अदालत में सबको बताइए कि आपकी वाइफ को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नहीं था 2 साल पहले, लेकिन अब वो इलाज के बाद बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये बात सच नहीं है कि आपकी बीवी के 2 रूप हैं? एक खतरनाक हमलावर का, जो दुनिया में हर किसी पर शक करती है, मरने मारने की बात तक करती है, और दूसरा ये जो हमारे सामने एक मासूम गाय जैसी। और इसी वजह से, इस स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से आपकी शादी तक टूटते टूटते रह गई थी। इज़न्ट इट राइट मिस्टर सेठी? सच है, लेकिन वो पुरानी बात है। अब वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं डॉक्टर की रिपोर्ट सबमिट कर सकता हूँ। ठीक हो चुकी होती तो ये सारी बातें ना करती। योर ऑनर, सच तो ये है कि ये पूरी तरह से कभी ठीक हुई ही नहीं थी। ये सारे मर्डर्स इन्होंने ही किए। हुआ ये होगा कि जब वो कॉलेज के उस डरावने माहौल में पहुंची, तब इनकी स्प्लिट पर्सनालिटी उन पर भारी पड़ गई। और आज जब ये अपनी असली पर्सनालिटी में आई, तो ये अजीब शजीब बातें कर रही है। ये सारे मर्डर्स इन्होंने ही किए, 101%। She is a mental patient and she needs help. ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. मुग्धा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि ये जो तुमने देखा वो केवल तुम्हारा भ्रम है, वास्तविकता नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? उस कॉलेज में भूत है और उसी ने सबको मारा है। और मिस्टर पाठक, अगर आपको लगता है कि खून मैंने किए, तो छोड़ दीजिए आप मेरा केस। लेट मी डाई। सर, एक आप ही अब जो मुग्धा को बचा सकते हैं। आप ही उसकी आखिरी उम्मीद है सर। तो प्लीज कुछ कीजिए उसके लिए, प्लीज। आपने औकात मारा, बंद कर खिड़की। बंद किया। बॉस, अपन को क्या लगता है ये मुग्धा सानी है ना, ये फेक रिली के जमाने में भूत वो थोड़ी होता है ना? क्यों वरुण भाई? श्रवण, बात मानने या न मानने की नहीं, बात सत्य की होती है हमेशा। पर सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती है। प्रोसिक्यूशन सही है, मुग्धा की बीमारी लौट आई है। यह आवश्यक तो नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हर सत्य बाहर आ जाए।
हो सकता है कुछ है जो हमें इस समय दिख नहीं रहा। बॉस, आप अपन को ये बताओ कि आप करना क्या है? होना वही है जो हमेशा होता है, सत्य की खोज करनी है। सत्य की खोज करने के लिए तुम दोनों को जाकर उस महाविद्यालय का भ्रमण करना होगा। हाँ जी जी जी, ठीक है ठीक है, आप जैसे कहेंगे वैसे होगा सर। यहाँ का मैं सब संभालूंगा, यहाँ का टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, रखो जी। अरे आगे ना। आ गए। वरुण भाई, वैसे अपन एक बात बोले। बोल। अपन ने अभी तक ना आपको वो कहते हैं फॉर्मली कम बैक नहीं बोला। बोले तो वेलकम बैक। थैंक यू। आप नहीं थे ना तो अपन ने एकदम केडी बॉस का एकदम सॉलिड, एकदम सॉलिड क्या? ख्याल रखा ना अपन ने। ऐसा वैसे थोड़ी है। आपके पीछे अपन के पास एक चोकरी भी थी, वो जो सुना है ना एकदम येड़ी थी, बट ठीक है, चलता है ना अपन, ठीक है। लेकिन आप आगे ना अपन को बहुत अच्छा लग रहा है, सॉलिड। अच्छा है ना? हाँ। 1 से भले 2, 2 से भले 3, है कि नहीं? क्या बात है, एकदम सॉलिड बात करिए हम। अच्छा मेरी बात सुन, भूतों की पढ़ाई करते हैं, टॉर्च ऑन कर। चालू। क्या बात है, जय भोलेनाथ। हाँ, अभी गंदगी नहीं है वरुण भाई इधर। बंद होता है, ऑन होता है, बंद होता है, ऑन होता है, ऐसा थोड़ी। वरुण भाई, चलें क्या? कॉलेज एकदम मस्त पढ़ रहा है। किधर आ गए अपन लोग? इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा। शोमन, अरे मस्ती कर रहा है वरुण भाई। अपन बोल रहा है वो है ना मुग्धा सेठी, उसने अपन लोगों को येड़ा बनाया है। अरे फेंक रही थी, उसका वो बीमारी है ना, वो भूलने का, वो येड़ा बना, उसका असर है। बाहर चल के देख। स्टॉप। फॉलो भी इधर शमन। अरे वरुण भाई, हाँ ध्यान से वरुण भाई। डरने का नहीं, डर लगे ना तो अपन को बोलने नहीं। हाँ, एकदम डरने का नहीं। वरुण भाई, कुछ नहीं है इधर। ओ जी हम कहाँ आ गए भूत। ढूंढते ढूंढते किधर है, किधर मिलेगा भूत भूत भूत। ओए चुया, बोले तो ढूंढने आए थे, भूत निकली चुया। सीरियसली यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे अपन को पहले से मालूम था कि इधर कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, केडी को फोन करते हैं। केडी सर? हाँ, बॉस को फोन करते हैं ना। इधर नेटवर्क का इशू होगा, बात पहले करेंगे। पर वह अपन को लगता है ना अपन गलत लाइन में आगे लाए। हम बोर हो गए वरुण भाई। अरे वरुण भाई, कुछ नहीं इधर। तुम बिना केडी बॉल कई बार फालतू में भेजते हैं अपन लोग को। सामान कुछ है ही नहीं वरुण भाई इधर। वहाँ कुछ नहीं था सर, सिवाय उस मरियल चूहे के पास। अब तो ये सॉलिड कंफर्म हो गया कि वो मुग्धा वो मेंटल केस है। सर मुझे लगता है कि हमें इस केस के बारे में और सोचना नहीं चाहिए। हाँ बॉस, शी इज अ साइको किलर। मेंटल हेल्थ प्लीड करके सर आप इस केस को छोड़ दो। मैं मानता हूं कि मुग्धा मानसिक रोग का शिकार थी, लेकिन इस रोग के चलते हत्या तो दूर, उसने किसी पर हमला भी नहीं किया है, वार भी नहीं किया है। फिर अचानक 5-5 हत्याएं, ये वो कैसे कर सकती है? संभव है? बस सर ये तो कंफर्म है कि वो मर्डर्स किसी प्रेत या आत्मा ने नहीं किए। इसमें कोई डाउट नहीं है वरुण कि वो हत्याएं किसी प्रेत आत्मा ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं की है, मनुष्य ने की। लेकिन वो मनुष्य कौन है? मुग्धा या कोई और?
लगता है मैं डर गया। अभी मैं आता हूँ, मजा चखाता हूँ। अल्लाह, ये आवाज उसी कैमरे से आई होगी जहाँ खिड़की खुली थी। मैं आ रहा हूँ, अभी तेरा खैरियत नहीं है।